नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। पुतिन का प्लान और घुटनों के बल गिरेगा अमेरिका। अमेरिकी एजेंसियां एक खुफिया रिपोर्ट ने सुपर पावर की कमान संभाल रहे लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सबके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बाइडन से लेकर ट्रंप और कमला हैरिस सब परेशान ही होंगे। बात ही कुछ ऐसी गंभीर है। दरअसल अमेरिका अपने जिन नेक्स्ट जेन फाइटर जेट्स के दम पर दुनिया का चौधरी बना घूमता है, उनके डिजाइन से लेकर तमाम तकनीकी जानकारी लीक हो गई है। कोई छोटा मोटा हैकर या देश होता तो मैनेज हो जाता, लेकिन उनकी जानकारी एक पारंपरिक दुश्मन रूस और दूसरे जानी दुश्मन ईरान समेत जिस तीसरे चीन के पास पहुंची है, उसकी चालबाजी और बदनामी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं। वो खुद अमेरिका का जहाज डुबवाकर नंबर 1 की कुर्सी पर बैठना चाहता है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन को लगातार उकसा रहे अमेरिका का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए कहीं पुतिन ने कोई नई चाल तो नहीं चल दी जिससे अमेरिका ट्रैप हो गया। अगला, अदन की खाड़ी में जहाज को निशाना बनाकर किसने दागी मिसाइलें। अदन की खाड़ी में शुक्रवार देर शाम एक जहाज को निशाना बनाकर 2 मिसाइल दागी गईं, जो शाम के जल क्षेत्र में गिरी। प्राधिकारियों ने इस हमले के पीछे यमन के हूती विद्रोहियों का हाथ होने का शक जताया है। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन केंद्र ने बताया कि शुक्रवार को किए गए हमले के दौरान 2 मिसाइल अदन से करीब 240 किलोमीटर पूर्व में जहाज के पास गिरी। यूकेएमटीओ ने बताया कि जहाज ने सूचित किया है कि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। मामले की जांच की जा रही है। अगला, क्या है यूएई सरकार की माफी योजना। संयुक्त अरब अमीरात के आखिरकार भारतीयों के माफी मांगने की नौबत कैसे आ गई। आखिर कौन सी वजह है जिसके कारण यूएई सरकार को माफी योजना लॉन्च करनी पड़ी है। इस योजना की भारतीय लोग भी तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूएई सरकार की माफी योजना की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस माफी योजना का लाभ उठाने के लिए 2 महीने का समय है। इस योजना का लाभ दिलाने के लिए भारतीयों की मदद करने के लिए यहां स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कई उपायों की घोषणा की है। अगला, रूस के लापता हेलीकॉप्टर का चल गया पता। रूस के सुदूर पूर्व में लापता हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की दुखद जानकारी सामने आ रही है। इस पर सवार 22 लोगों में से 17 के शव बरामद कर लिए गए हैं। रूस के अधिकारियों ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर के मलबे का भी पता लगा लिया गया है। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने कहा कि 17 लोगों के शव पाए गए हैं और बचाव कर्मी शेष लोगों की तलाश में जुटे हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RIA नोवस्ती ने आपातकालीन मंत्रालय के हवाले से कहा कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत हो जाने की आशंका है। अगला, क्या है अमेरिका के आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री का इतिहास। अमेरिका में आगामी 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति व डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस में मुख्य मुकाबला है। दोनों ही दावेदारों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और एक दूसरे पर जमकर राजनीतिक हमला कर रहे हैं। ताज़ा घटना में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री की हालिया यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। अगला, ईरान ने मिसाइलों को लेकर क्या कहा कि मच गया बवाल। ईरान ने मिसाइल शक्ति को लेकर बड़ा दावा किया। एक ईरानी कमांडर ने कहा है कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के मामले में ईरान दुनिया के टॉप 6 देशों में शुमार है। यह बयान ईरान की सरकारी मीडिया में प्रकाशित हुई। हालांकि इसके बाद से ही ईरान की मिसाइल क्षमताओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। IRNA की रिपोर्ट में कहा गया है, ईरानी सेना के वायु रक्षा दल के एक वरिष्ठ कमांडर ने कहा है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी SAM की रेंज के मामले में ईरान शीर्ष 6 देशों में शामिल है। अगला,
ग्लोबल टाइम्स ने टाटा मोटर्स का जिक्र कर भारत की जमकर तारीफ की है। टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए चीन से हैवी बैटरी खरीदने का फैसला किया है। इस फैसले पर चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने जमकर खुशी का इजहार किया है। यह वही ग्लोबल टाइम्स है जो भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलता रहता है। हालांकि इस बार चीन की इस सरकारी मीडिया का हृदय परिवर्तन हुआ है और उसने टाटा मोटर्स की इस डील को दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों का टर्निंग पॉइंट करार किया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि टाटा मोटर्स का ये कदम ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाएगा। धन्यवाद।